गाइज हमें उम्मीद थी कि कुछ ऐसे लुक में भाई ये देख रहे हो पल्सर RS 400 आने वाली है, लेकिन बजाज ने तो पल्सर RS 200 को डाउनग्रेड करने का प्लान कर लिया है। 160 सीसी में निकालने का सोच रहे हैं भाई, ऐसे रूमर्स आ रहे हैं। मतलब हद हो गई है यार। यही नहीं भाई, रुको एक मिनट रुको। आपको पता है ये RS में प्रोजेक्टर में लोग बल्ब देते हैं ना, मेरी डुकाती जो मैंने खरीदी इसमें तक LED है भाई। सही बताओ भाई, कसम से LED है भाई। ये देखो, दबाओ इसको, दबाओ ऊपर से पुश करो नीचे, ये देखो आगे LEDs है। अब बताओ भाई देख रहे हो, इसमें तक प्रोजेक्टर में LED दे रखा है और RS में आज तक LED नहीं आ पाए हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। लगातार सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं से कोई ना कोई वीडियो लीक की RS 200 की मिल जा रही है हमें, और कुछ टाइम बाद वो हट भी जा रही है। तो कब कौन सी रील हट जाए इसका भी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हमारे हाथ लग गई एक नई रील, जिसको जैसे ही मिली हमने तुरंत डाउनलोड मार दिया भाई। और देखने को मिल रहा है कि RS 200 की जितनी एक्सपेक्टेशन थी वो बिल्कुल हमारी सही थी, लेकिन वो सही एक्सपेक्टेशन बजाज को पता नहीं थी, इसीलिए उसने जो भी अपडेट दी है वो अपने हिसाब से दे दी है। उसे पता नहीं है कि यहाँ की ऑडियंस को क्या चाहिए या हम लोग क्या डिमांड कर रहे हैं। वो अपने खुद में खोया हुआ है कि उसे लगता है कि हम अगर कुछ ऐसे चेंज करके देंगे तो बच्चे खुश हो जाएंगे, लेकिन उसे पता नहीं है यहाँ के बच्चे बच्चे नहीं रहे। 2015 में जब उसने RS लॉन्च करी थी तो बच्चे परचेस कर लेते थे, मतलब यूथ के लिए वो बाइक थी, लेकिन वो यूथ अब बड़ा हो चुका है, वो बच्चा नहीं रहा। अब उसे नई नई तकनीकी चीज़ें चाहिए भाई। टेक्नोलॉजी भाई हो गई है, टेक्नोलॉजी मतलब स्लीपर क्लच, ट्रैक्शन कंट्रोल 155 सीसी की बाइक में आपको देखने को मिलता है। जी हाँ, मैं Yamaha R15 के बारे में ही बात कर रहा हूँ। जब वो आई थी तो उसमें कुछ भी नहीं हुआ करता था, ना ABS था ना कुछ। अब उसमें डुअल चैनल ABS भी है, अब उसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी है, अब उसमें क्विक शिफ्टर भी है। अब कुछ दिन बाद उसमें रॉकेट लॉन्चर भी लगा देंगे। अगर आप 10 साल के अंदर देखोगे तो मुझे लगता है Yamaha अपनी R15 में इतनी चेंज कर देगा जितनी उसने R3 में नहीं की है। मतलब वो छोटी कैटेगरी की बाइक्स पे ज्यादा ध्यान दे रहा है, बिकॉज सेल्स ऑफ यूनिट उसकी बहुत ज्यादा है अगर हम कंपेयर करें दूसरी बाइक से, लाइक R3 या दूसरे अपर कैटेगरी में। तो इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा अपडेट कर रहा है अपनी छोटी कैटेगरी की बाइक को, और बहुत ज्यादा प्रीमियम चीजें दे रहा है, बहुत अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा है। चलो दूसरी, ये तो हो गए बाहर के ब्रांड की बात। हम TVS की बात कर लेते हैं भाई। TVS ने कितनी सारी चीजें लॉन्च कर दी। आपको 310 सीसी में वेंटिलेटेड सीट दे दी, जो गर्म भी करती है ठंडा भी करती है। क्रूज कंट्रोल डाल के दे रहा है, USD फोक्स दे रहा है, और प्रीमियम क्वालिटी दे रहा है। मतलब हर एक चीज टॉप नॉच बनाने की कोशिश कर रहा है लगातार। लेकिन बजाज क्या कर रहा है? अरे बजाज इसको छोड़ो, TVS को भी छोड़ो, हीरो की बात करते हैं यार। हीरो ने कितनी बेहतरीन बाइक्स लॉन्च की इस साल, और मुझे लगता है बहुत ज़्यादा सेल्स ऑफ यूनिट इनकी बड़ी भी है। करिश्मा को कितना अच्छा बनाने की कोशिश करी, उसके बाद अभी उसने करिश्मा 250 लॉन्च कर दी, उसके बाद एक्सट्रीम 250 भी लॉन्च कर दी। लेकिन बजाज भाई क्या चेतक पे ध्यान दे रहा है। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है उसके पास बहुत ज़्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है। उसके पहले उसने NS 400 निकाली, वो तो आपके सामने भाई। बहुत लोगों को उसमें प्रॉब्लम आई, बहुत लोगों ने कमेंट भी कर रखा है कि उन्होंने आते ही परचेज करी और इंजन में दिक्कत आई, जैसे डोमिनार के साथ आई थी। मेरी जो डोमिनार पे हम लोग वीडियो बनाया करते थे उससे तो आप वाकिफ ही होंगे, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई थी उसके इंजन में, तो उसे सेल करना पड़ गया हमें। सो इनके पास नेकेड में एक तो डोमिनार थी जो टूरिंग के लिए थी, जिसमें कोई खास इन्होंने मेजर अपडेट नहीं दिया। उसके बाद NS 200 की जगह 400 निकाली, सेम कॉन्सेप्ट है, वो भी नेकेड है। इनके पास सिर्फ इकलौती बाइक है RS, जो कि रेस स्पोर्ट है, और हम जैसे लोगों के लिए जिनको फेयरिंग वाली बाइक्स बहुत ज्यादा पसंद है भाई, उनका क्या, वो क्या करेंगे? 10 साल से एक ही लुक देख रहे हैं, कोई भी अपडेट नहीं देख रहे हैं। तो बड़ी उम्मीदों से आस लगाए बैठे थे भाई कि कुछ तगड़ा अपडेट देगा, और फाइनली जब ये सुनाई दिया, बजाज ने ये कहा कि भाई एक तगड़ा अपडेट हम आपके लिए लेके आए, फिर उसने एक रील पोस्ट की, द साउंड इज इनफ। गूज़बम्प आ गए भाई कि बजाज इस बार कुछ ताबड़तोड़ करने वाला है कि इंडियन मार्केट में सारी कंपनियों को हिला के रख देगा। लेकिन फिर जब रील्स वायरल होना शुरू हुई, इनकी बाइक के लीक आने लगे, तब हमें पता चला कि बजाज ने ये क्या कर दिया भाई। तो अभी 2 लीक आए हैं प्रॉपर। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको जो दिखाया था बाइक, उसमें ब्लैक और ग्रे कलर का मिक्स था और नए ग्राफिक थे, बाकी सब सेम था। पीछे की टेल चेंज थी और कोई खास चेंज नहीं था। अभी हमारे हाथ लगी है व्हाइट कलर, इससे पहले ये कलर में निकाल चुके हैं, लेकिन उसमें एलॉयज भी व्हाइट थे शायद, बट इस बार एलॉय आपको ब्लैक देखने को मिलेंगे।
ग्राफिक हल्के फुल्के इन्होंने चेंज किए हैं, ग्राफिक अच्छे लग रहे हैं नो डाउट, बट टेल लैंप आप देख सकते हो, इनका पीछे टेल जो लगा हुआ है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। बाकी गाइस इस वीडियो में मैंने बहुत ही ध्यान से इसे देखने की कोशिश करी कि कहीं ये 160 तो नहीं है, बिकॉज उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं कि 160 में भी ये आरएस लॉन्च करने वाले हैं। ये 160 लायक ही हैं एक्चुअल में गाइस, तभी ये R15 के बगल में खड़े। मैं तो कहता हूँ 155 सीसी ही लॉन्च कर दें, ये Yamaha R15 के बगल में ही लगा दें। हालांकि उसके बाद ये उसमें VVA टेक्नोलॉजी तो डाल नहीं पाएंगे, जो बात है भाई, तो 160 सीसी में ही लॉन्च कर दें, 200 भी बंद कर दें। मैं तो कह रहा हूं 400 के तो सपने छोड़ ही दें गाइस। तो कुल मिला के बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन करने के बाद इस रील पे मैंने सोचा कि कहीं ये 160 तो नहीं है, कहीं ये 400 तो नहीं है। फिर मुझे नीचे फेयरिंग पे दिखा कि नहीं भाई साहब ये 200 ही है। तो फाइनली RS 200 को इन्होंने कुछ इस तरह अपडेट किया है कि पीछे के टेल चेंज किया है। एग्जॉस्ट हम अभी तक नहीं देख पाए हैं, बिकॉज एग्जॉस्ट के साइड से कोई वीडियो लीक नहीं हुई है। बाकी ग्राफिक्स चेंज किए हैं। बाकी तीसरा चेंज जो है वो इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में है। जो इन्होंने 160 सीसी में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डाल रखा है वही आपको 200 सीसी में दे रहे हैं। मतलब कोई बराबरी का कुछ वही नहीं रह गया कि 160 सीसी है तो चलो दूसरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डाल दो, थोड़ा अपर कैटेगरी है तो कुछ अच्छा यूनिक सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डाल दो। एकदम सेम सब कुछ एक बना देते हैं और उसको सब में चिपकाए देते हैं। मतलब कुछ तो नया मिलना चाहिए ना अलग बाइक में। तो रेस स्पोर्ट के इतने सारे फैंस हैं, इतने सारे दीवाने हैं, उनके चहीतों के लिए भाई बहुत ही ये दुखद समाचार है कि अगर आप ये सोच रहे थे कि कोई तगड़ा अपडेट आने वाला है आरएस में, तो ऐसा नहीं हुआ है। आपको बहुत ही बेकार, बहुत ही बोगस से, मतलब दिल को एकदम सुकून देने वाला कोई अपडेट होता है ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। आपका दिल देख के एकदम तर हो जाएगा कि भाई ये क्या दे दिया बजाज ने। अगर यही करना था तो इससे अच्छा कुछ ना ही करते। मतलब जो किया है वो भी ना के बराबर ही है। अब इंतजार इसी चीज का है कि शायद जो रूमर्स आ रहे हैं कि पल्सर RS 400 भी लॉन्च करेंगे ये USD फोक्स के साथ। एक और चीज गाइस, ये भी सुनने में आ रहा है कि इस बाइक में इन्होंने USD फोक्स नहीं दिए हैं, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ही दिए हैं, बिकॉज USD फोर्स डालने की वजह से टर्निंग रेडियस कम हो जा रही थी, जिसकी वजह से इन्होंने टेलीस्कोपिक सस्पेंशन को ही डालना जरूरी समझा। ये सारे रूमर्स हैं, अब एक्चुअल में क्या है ये तो नहीं कह सकते हैं। लाइक अब हमारे पास मार्केट में R15 भी है, उसमें भी USD फोक्स आते हैं। अब इसका मतलब ये वो भी फेयरिंग वाली बाइक है, उसका टर्निंग रेडियस कम हो जाता, वो सोचते हैं ये सब चीजें, तब तो मुझे लग रहा है उसमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आज भी आ रहे होते। ये सारी बातें हो सकती है, मुझे नहीं लगता ये ओरिजिनल फैक्ट्स हैं। बट आप बताओ कि आपको ये बाइक कैसी लग रही है और कितने ज़्यादा सेटिस्फाई हो भाई। प्राइस क्या रहने वाला है अभी ये भी कुछ अपडेट नहीं आया कि प्राइस इंक्रीज होगा या सेम प्राइस में ही ये सारी चीज़ें डाल के वो आपको दे रहे हैं। और एग्जॉस्ट अंडरबेली ना कर दें, ऐसा ना हो कि एग्जॉस्ट जो इतना सेक्सी सा लगता था वो भी हटा के अंडरबेली एग्जॉस्ट डाल दें, तो इसका भी डाउट है। जब तक हमारे सामने आ नहीं जाता कुछ क्लियर कह नहीं सकते। बट बहरहाल 2 कलर आए हमारे, दोनों कलर आपके सामने इस वीडियो में मैंने आपको दिखाए। वीडियो कैसा लगा है बताना। बाकी आप बताओ भाई कमेंट सेक्शन में फटाफट कि आपकी क्या उम्मीदें थी और क्या रिजल्ट रहा है।